हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आधुनिक भारत के एक न्यू लेक्चर में हम बात करने वाले हैं समाचार पत्र और पुस्तक। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। जितने भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 30 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साथ ही साथ डिस्कस करेंगे, और एक्स्ट्रा भी जो इनके साथ डिस्कशन में आपको ध्यान से सुनते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि समाचार चंद्रिका निम्नलिखित में से किसके विचारों के विरोध में प्रकाशन किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा। राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में 1822 ईस्वी में भवानी चंद्र बंदोपाध्याय के द्वारा कलकत्ता में इस समाचार पत्र को स्टार्ट किया था, समाचार चंद्रिका। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुजराती भाषा में अखबार सौदागर का प्रकाशन किसने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, गुजराती भाषा में अखबार सौदागर का प्रकाशन किसने किया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड हम यहाँ पे एक और डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पता है कि 1801 सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार के साथ साथ, ठीक है, रस्त गुफ्तार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, रस्त गुफ्तार जो भी गुजराती भाषा में ही था, और साथ ही साथ यहाँ पे अखबार सौदागर का प्रकाशन गुजराती भाषा में ही किया था। कब, मैंने आपको बताया 1851 ईस्वी में। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सोम प्रकाश नामक जो पत्र था किसने प्रारंभ किया। सोम प्रकाश नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 सर्वप्रथम जो था सोम प्रकाश के विरोध में पास हुआ था। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आपको याद रखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन्स पॉइंट है। जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ठीक है, इनकी ये पुस्तक थी जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और सत्य प्रकाश की बात करें तो करसोन दास मलजी गुजराती भाषा में था, और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये तीनों के तीनों नाम एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, तो आप इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने पूछा था सोम प्रकाश, तो देखिए सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि फारसी भाषा में साप्ताहिक मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था। फारसी भाषा में साप्ताहिक जो था मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। यहाँ पे जितने भी मैंने पुस्तक और समाचार पत्र को इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ जिनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूँगा, उन सभी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूँ, देखिए फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र था मिरातुल अखबार। इनकी एक पुस्तक भी थी फारसी भाषा में, क्या था, उस पुस्तक का नाम था तुहफतुल मुवाहिदीन। इनकी एक फारसी पुस्तक का नाम था। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेफिनेटली आपने करेक्ट आंसर किया होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, तारकनाथ दास। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, जो कि करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ करके बताइए कि 4 ऑप्शंस आपके पास देखे, 1 2 3 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद बताइए कि कौन सा मिलान सही है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। भवानी मंदिर की बात करें तो वरिंद्र कुमार घोष, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड जो पुस्तक था ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कि सबसे फेमस जो बुक है गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एशिया में सबसे पहले इन्होंने साहित्य के लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीता था 1930 में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे 1913 में। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर यहाँ पे सर वैलेंटाइन सिरोल जो लिखा गया, ये पॉइंट गलत है। देखिए मैं आपको बता दूँ, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। यह पॉइंट गलत होता है। ठीक है,
अगर हम बात करें फ्री हिंदुस्तान, तो फ्री हिंदुस्तान मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया था कि अमेरिका में ये पुस्तक लिखी गई थी तारकनाथ दास के द्वारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर, फर्स्ट, सेकंड और फोर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। और ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको सिंगल सिंगल करके भी याद रखेंगे। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी का एक और था क्या, बंगाली का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखिए, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का संपादन किसने किया था? देखिए, ठीक है, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का संपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक की एक और जो पुस्तक थी वो काफ़ी फेमस है, गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इंडियन ओपिनियन पत्र किन किन भाषाओं में प्रकाशित होता था? बताइए, इंडियन ओपिनियन जो पत्र था किन किन भाषाओं में प्रकाशित होता था? तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ध्यान रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था अफ्रीका में, और ये जो इसका प्रकाशन होता था गुजराती में, तमिल में, हिंदी में, उर्दू में इसका नहीं होता था। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। साथ साथ ये अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भाषा में, अंग्रेजी में भी होता था। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है उदंत मार्तंड। ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, उदंत मार्तंड। अब मैं आपको बता दूं कि उदंत मार्तंड किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जुगल किशोर के द्वारा 30 मई 1826 ईस्वी को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, 30 मई 1826 ईस्वी को जुगल किशोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, कलकत्ता से। ठीक है, एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन नहीं किया? एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन नहीं किया? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन के सही उत्तर का, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंस। देखिए, कहीं कहीं इसको इंडिपेंडेंस लिखता है, कहीं कहीं इंडिपेंडेंट लिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंस का जो संपादक थे वो मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों के दोनों पुस्तक जो लिखी गई थी वो एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के संपादक कौन थे? बताइए, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के संपादक कौन थे? एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के संपादक थे अरविंद घोष। ऑप्शंस यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कहीं कहीं अगर लाला लाजपत राय दे दिया रहता तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होते, और मैं आपको बता दूं क्यों। वंदे मातरम उर्दू भाषा में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उर्दू भाषा में था। अगर अंग्रेजी में कहे तो वंदे मातरम आपको टिक करना है अरविंद घोष को। ठीक है, अरविंद घोष जी की और भी कुछ पुस्तकें थी जिसका नाम क्या है? कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन और सावित्री। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, द नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? बताइए कि द नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। द नेशनल हेराल्ड पुस्तक के प्रकाशन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इनसे जुड़ी कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे आपको याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी थी, तो वो थी मेघनाथ देसाई की। वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रीडिस्कवरी लगे तो मेघनाथ देसाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इंडियन मिरर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इंडियन मिरर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1861 ईस्वी में इस इंडियन मिरर की स्टार्टिंग की थी, 1861 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या करें, सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो सही उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन ने। सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन केशव चंद्र सेन ने किया था। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो किसने किया था?
तो इसका सही उत्तर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 ईस्वी में, ठीक है, 1867 ईस्वी में इन्होंने इस पत्रिका को लॉन्च किया था, कवि वचन सुधा। नेक्स्ट प्रश्न, 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी मासिक पत्रिका का स्थापना किसने किया? 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स जो अंग्रेजी मासिक पत्रिका थी, इसका स्थापना किसने किया, प्रकाशन किसने किया, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 550 लाइक्स का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो अगर आपको सच में पसंद आती है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर टारगेट कंप्लीट करेंगे 550 लाइक्स का, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कहाँ से किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन आपको ध्यान रखना है कि फिरोज शाह मेहता ने किया था 1913 ईस्वी में। कहाँ से किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से किया था, बम्बई से किया था, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दी पीपुल नामक अंग्रेजी जर्नल का प्रकाशन किसने किया था? मैंने आपको कल की वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा हिंट करके बताया भी था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उर्दू भाषा में वंदे मातरम जो लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था, लेकिन कहाँ से? तो लाहौर में, ठीक है, लाहौर से। और दी पीपुल नामक अंग्रेजी जनरल था, यानी कि अंग्रेजी समाचार पत्र था, वो भी लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर से ही स्टार्ट किया गया था। मैंने आपको ऊपर में बताया भी था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एक चीज़, इनका एक और पुस्तक है जो कि पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलता रहता है, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया इन्होंने ही लिखा था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित किया? जो मराठी पत्रिका थी बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित किया था? इसका प्रकाशन किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा जो मिलान किया गया वो गलत तरीके से मैच किया गया। देखिए, कॉमरेड बिल्कुल करेक्ट है, कॉमरेड मोहम्मद अली के द्वारा करेक्ट है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर डिवाइन लाइफ रहता तो शिवानंद हो जाता, फिलहाल ये बिल्कुल करेक्ट है। अभ्युदय की बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। अभ्युदय की जो कह सकते हैं अभ्युदय स्टार्ट जो किया गया था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अभ्युदय, साथ ही साथ हम कह सकते हैं लीडर, और एक था हिंदुस्तान, ये तीनों आप याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय जी का है। क्लियर। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए इंडिया फॉर इंडियंस जो आप इंग्लिश में देख रहे हैं चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसी चीज़ को इंडिया फॉर इंडियंस को अगर हिंदी में बोला जाए भारत भारतीयों के लिए, तो ये एक नारा बन जाता है आर्य समाज के। तो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, आप इसको याद रखेंगे। ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नारा लिखा जा रहा है या फिर पुस्तक लिखा जा रहा है। पुस्तक बोले तो चित्तरंजन दास, नारा बोले तो उस कंडीशन में आर्य समाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमदर्द समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? हमदर्द समाचार पत्रों का प्रकाशन जो है वो किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली। ऊपर हम लोगों ने देखा था इनकी एक और पुस्तक थी कॉमरेड, ठीक है, कॉमरेड कह सकते हैं, और ये मोहम्मद अली हमदर्द के संस्थापक थे, प्रकाशन थे, ठीक है। अगला पॉइंट, हरिजन बंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? हरिजन बंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी जो कि 1921 में गठित की गई थी, के अध्यक्ष कौन थे? समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए जो गठित प्रेस कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को, तेज बहादुर स्प्रो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? सुपर डुपर क्वेश्चन से, कई बार पेपर में आपने इसको देखा भी होगा, बहुत बार पूछा जाता है इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये जो पुस्तक है, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम और अबुल कलाम आज़ाद। तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दूं कि विंग्स ऑफ फायर अगर कहता, विंग्स ऑफ फायर, तो वो कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम कहता तो वहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1913 में किन्होंने अल विलांग का प्रकाशन किया था?
अल विलांग का प्रकाशन किसने किया था? जिस तरह से आपने अल हिलाल का नाम सुना है उसी तरह से अल विलाल का नाम यहाँ पे विलांग नहीं विलाल होगा, ठीक है, अल विलाल। तो अल विलाल का जो प्रकाशन किया गया था ये 1913 में किया गया था, उन्हीं के द्वारा जिन्होंने अल हिलाल किया था। तो बताइए कि अल हिलाल किसने किया था? डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और 1913 में अल विलाल, ठीक है, यहाँ पे विलाल होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो जाता है और थोड़ा सा मिस्टेक है, तो विलाल इसको याद रखिएगा, अल विलाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा आगे बढ़ने से पहले इनसे कुछ और पॉइंट्स मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद जी की और भी कुछ पुस्तक थी जैसे कि अल नदवा, ठीक है, अल नदवा, द वकील भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र का प्रथम जो अंक था वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उर्दू भाषा में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? मैंने अगर ऊपर में आपको ध्यान से बताया भी था, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली राइट आंसर आप गेस कर सकते हैं। तो लीडर का संपादन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लीडर कह सकते हैं, अभ्युदय कह सकते हैं, हिंदुस्तान कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं आप, ये तो प्रकाशन है, साथ ही साथ उनका भाषा है, तो बताइए कि कौन सही तरीके से मैच नहीं करता। तो हरिजन का प्रकाशन इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया था, हरिजन बंधु का प्रकाशन गुजराती भाषा में और हरिजन सेवक जो कि हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, इसलिए सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सत्य प्रकाश का संबंध। अच्छा ये दो क्वेश्चंस जो कि आपके लिए है, मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा रखा है, तो बताइए कि इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। सत्य प्रकाश का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? पहला क्वेश्चन आपके लिए सत्य प्रकाश, मैंने आपको ऊपर बताया भी था। और एक और जो क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से ये है कि वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? वॉइस ऑफ इंडिया मैंने आपको ये कल बताया था, तो बताइए कि वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक का जो टारगेट मैंने 550 लाइक रखा है, आप इसको बहुत जल्द टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर जरूर किया करें। साथ ही साथ इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।